जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जय माँ वेदवासिनी। तो आज के मूल विधि में श्री गणेश करते हैं। तो इसमें से जो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें चाइल्ड कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हमारा हो चुका था। इसमें देख रेख और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद बालकों के संबंध में प्रक्रिया क्या होगी। प्रोसीड्यूसर इन रिलेशन टू द चिल्ड्रन इन नीड टू केयर एंड प्रोटेक्शन। इसमें देख रेख के संरक्षण की ज़रूरतमंद बालकों के संबंध में प्रक्रिया चीज़ें हैं। तो देख रेख और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद किसी बालक को निम्नलिखित किसी व्यक्ति द्वारा समिति के समक्ष पेश किया जा सकेगा, जो धारा नंबर 31 में है। किसी पुलिस अधिकारी या किसी किशोर पुलिस एकक या बाल कल्याण पुलिस के अधिकारी या जिला बालक कल्याण एकक के किसी अधिकारी या श्रम विधि के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा पेश किया जाएगा। किसी लोक सेवक द्वारा पेश किया जाएगा। किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन या अभिकरण द्वारा पेश किया जाएगा। बालक कल्याण अधिकारी या फिर परिवीक्षा अधिकारी द्वारा पेश किया जाएगा। किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पेश किया जाएगा, या फिर स्वयं बालक द्वारा, या और किसी नर्स, डॉक्टर, नर्सिंग होम, अस्पताल, प्रसूति गृह से संबंध प्रबंधन द्वारा। 24 घंटे की अवधि के भीतर यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। समिति जांच द्वारा यह समाधान हो जाने पर ही समिति के समक्ष लाया गया बालक देखरेख तथा और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद है और निम्नलिखित आदेश पारित कर सकती है। बालक के देखरेख और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद होने की घोषणा। दीर्घकालीन और अस्थायी देखरेख के लिए योग्य व्यक्ति के पास बालक को भेजना। पोषण देखरेख का आदेश। अनाथ तथा अपरिपक्व बालक को समिति दत्तक ग्रहण के लिए विधि रूप से स्वतंत्र घोषित करेगा। 2 वर्ष तक आयु के बालकों के लिए घोषणा उनके पेश किए जाने के 2 माह के अंदर तथा 2 वर्ष के अधिक आयु वाले लिए 4 माह के भीतर की जाएगी। पुनर्वास समाज में पुनः मिलाना। रिहैबिलिटेशन एंड द सोशल रीइंटीग्रेशन। इस अधिनियम के अधीन बालकों को पुनर्वास एवं समाज में मिलाने पर हर संभव प्रयास किया जाएगा, जो धारा नंबर 39 में है। किसी भी बालक गृह और विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या खुले आश्रम का प्राथमिक कर्तव्य है कि बालक को वापस अपने घर के लोगों से मिलाएं। किसी बालक को घर के लोगों के पास वापस ले जाने में घर के लोगों में शामिल है माता पिता, दत्तक माता पिता या फिर पोषण माता पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति। बालक देखरेख संस्था को रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है,
अन्यथा 1 वर्ष तक का कारावास और या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है, जो धारा नंबर 42 में है, यानी 42। संस्था के रजिस्ट्रीकरण की मान्यता 5 वर्ष तक होती है। राज्य सरकार द्वारा बालकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जिला बाल संरक्षण एकक के माध्यम से पोषण प्रदान करेगी। संप्रेषण गृह यानी ऑब्जर्वेशन होम में राज्य सरकार स्वयं या फिर स्वैच्छिक तथा गैर सरकारी संगठन के माध्यम से प्रत्येक जिले में ऑब्जर्वेशन गृह स्थापित करेगी, उनका रख रखाव करेगी। जांच में लंबित रहने के दौरान विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को अस्थायी रूप से रखने तथा उनकी देखरेख के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विशेष गृह स्पेशल होम। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठन के माध्यम से विशेष गृह स्थापित करेगी और उनका रख रखाव करेगी। विशेष गृह में ऐसे बालकों को रखा जाता है जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया है और फलस्वरूप पुनर्वास के लिए अपेक्षित हो तथा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ऐसा आदेश दिया गया हो। सुरक्षित स्थान, प्लेस ऑफ सेफ्टी। सुरक्षित स्थान यानी राज्य सरकार राज्य में कम से कम एक सुरक्षित स्थान स्थापित करेगी। सुरक्षित स्थान में 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को या फिर विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को जो 16 वर्ष से और 18 वर्ष से के बीच हो तो उनका जघन्य अपराध कारित करने का अभियुक्त तथा सिद्ध दोष ठहराया गया हो तो रखा जा सकता है सुरक्षित स्थान पर। चिल्ड्रन होम, बाल गृह। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में स्वयं तथा स्वैच्छिक तथा गैर सरकारी संगठन के माध्यम से बाल गृह स्थापित करेगा और उनका रखरखाव करेगा। बाल गृह में बालकों को देखरेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास के लिए देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को रखने के लिए उन पर रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। दत्तक ग्रहण, अडॉप्शन। दत्तक ग्रहण अनाथ, परित्यक्य, एबॉन्डन यानी अभ्यर्थी, सरेंडरेड बालकों के लिए परिवार के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा, जो धारा नंबर 56 में है। अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों को दत्तक ग्रहण किया जाएगा। एक नए नातेदार से दूसरे नातेदार द्वारा किसी भी बालक को दत्तक ग्रहण धर्म को बिना विचार के लिए किया जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा हिंदू दत्तक का तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार बालकों को दत्तक ग्रहण को लागू नहीं होगा। दत्तक ग्रहण के लिए पति पत्नी दोनों को सहमति आवश्यक होगा। कोई एकल पुरुष किसी बालिका के दत्तक ग्रहण के लिए पात्र नहीं है। जिस तारीख के दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावित होता है, सभी प्रयोजनों के लिए ऐसे बालक दत्तक माता पिता का बालक हो जाएगा। दत्तक माता पिता बालकों के इस प्रकार माता पिता हो जाएंगे मानो दत्तक माता पिता ने बालकों को पैदा किया हो। बालकों के विरुद्ध अन्य अपराध है। Others offense against children.
बालकों के किसी जांच तथा अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी समाचार, पत्रिका, दृश्य, व्यय माध्यम या फिर संचार के किसी भी अन्य रूप से पहचान प्रकट नहीं किया जाएगा, जो धारा नंबर 74 यानी 74 में है। अपराध का प्रकटन करने वाले व्यक्ति ऐसे कारावास से जिनकी अवधि 6 वर्ष तक की होगी या फिर जुर्माने से जो 2 लाख रुपए तक का हो सकता है या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। जो कोई बालक पर वास्तविक नियंत्रण रखता है तथा तब बालक पर क्रूरता करता है, तो वह ऐसे कारावास से जिनकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी या फिर 1 लाख तक जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। जो कोई भीख मंगवाने का प्रयोजन से बालक को नियोजित करता है, तो उसे 5 वर्ष तक का कारावास और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। जो कोई भीख मंगवाने का प्रयोजन से बालक को अंग विच्छेदित करता है या फिर वह 7 वर्ष तक का कारावास से अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और फिर उसे जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपए से दंडित किया जाएगा। किसी बालक को मदाक द्रव्य और तंबाकू, ड्रग्स इत्यादि देना 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जो कोई नियोजनकर्ता बालक को बंधुआ के रूप में रखेगा तथा उनके उपार्जन को अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, वो कठिन कारावास से 5 वर्ष तक का जुर्माना और 1 लाख रुपए तक के दंडित किया जाएगा। शारीरिक दंड कॉर्पोरल पनिशमेंट किसी बालक की देखरेख संस्थान का भार साधक या फिर उनके नियोजित कोई व्यक्ति जो किसी बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से जानबूझकर किसी को शारीरिक दंड देगा, वह प्रथम दोष सिद्धि पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और प्रत्येक पश्चावर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जिनकी अवधि 3 माह तक की होगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, जो धारा नंबर 82 में है। वैकल्पिक दंड अल्टरनेटिव पनिशमेंट, जहाँ कोई ऐसे अपराध गठित किया हुआ है जो इस अधिनियम तथा किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय है, तो अपराध ऐसे विधि के अधीन दंड का भागी होगा जो मात्रा से अधिक है, जो धारा नंबर 88 में है। प्रकीर्णन विधि मेजरमेंट समिति या फिर बोर्ड द्वारा समिति तथा बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति के ऐसे आदेश हो जो 30 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट या फिर बालक न्यायालय में अपील कर सकता है, जो धारा नंबर 101 में है। जघन्य अपराध में बोर्ड के आदेशों के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय के समक्ष होगा। उच्च न्यायालय स्वप्रेक्षण से या फिर किसी आवेदन पर किसी भी समय किसी समिति, बोर्ड, बालक न्यायालय के आदेशों को वैधता और वैचारिकता के संबंध में पुनरीक्षण करता है, जो धारा नंबर 102 में है। अनुसूचित जाति संरक्षण विधि प्रावधान। अनुसूचित जाति संरक्षण और विधि प्रावधान क्या है, यानी SC/ST वाला मामला कुछ है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने से संबंधित विधि का प्रावधान है। इस अधिनियम का नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। इस अधिनियम का विस्तार पूरे संपूर्ण भारत में है। यह अधिनियम 11 सितंबर 1989 को लागू हुआ था।
अधिनियमित किया गया था, जो 30 जनवरी 1990 को यह लागू पूरे देश में कर दिया गया था। यह अधिनियम अनुसूचित जाति और तथा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के अपराधों करने वाले निवारण करने के लिए बनाया गया है। अपराधों के निवारण के लिए विशेष कोर्ट या फिर अन्य विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी। अपराधों से पीड़ित व्यक्ति को राहत देने का तथा उनके पुनर्वास तथा उनके संबंधित अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। अधिनियम के अधीन कुछ परिभाषाएं हैं जो धारा नंबर 2 में है। अत्याचार, एट्रोसिटी अत्याचार धारा 3 के अधीन दंड का अपराध है। संहिता कोड, संहिता में दंड प्रक्रिया संहिता यानी 1973 नए अधिनियम अर्थात बीएनएसएस 2023 के अभिप्रेत है। डिपेंडेंट से पीड़ित का ऐसा पति या फिर पत्नी, बालक, माता पिता, भाई बहन जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता तथा भरण पोषण के लिए पूर्णतः या मुक्त आश्रित हैं। लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 और बीएनएस की धारा 228 के अधीन परिभाषित लोक सेवक को समझा जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अर्थ यह है कि जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में है। सामाजिक बहिष्कार, सोशल बॉयकॉट, कोई रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए उनसे प्राप्त करने के लिए मना कर देना सामाजिक बहिष्कार है। पीड़िता से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और अधीय हानि की क्षति उठाने वाला है। साक्षी, विटनेस से ऐसे व्यक्ति के अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के इन्वेस्टिगेशन और जांच या फिर विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों तथा परिस्थितियों से परिचित है या फिर कोई जानकारी रखता है। अत्याचार के अपराध, ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटी, अत्याचार के अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया, पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटी। अधिनियम धारा 3 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और निम्नलिखित अत्याचार करता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अखाद्य तथा घृणाजनक पदार्थों पीने या खाने के लिए मजबूर करता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिसर में उनके प्रवेश द्वार पर मलमूत्र, पशु शव, कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करता है। अनुसूचित जाति SC/ST के किसी सदस्य को जूते की माला पहनाएगा और अर्धनग्न घुमाएगा। SC/ST के सदस्यों पर बलपूर्वक ऐसे कार्य करेगा जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर मुड़वाना, मूछें हटवाना, चेहरे तथा साड़ी को तोपना है। या फिर SC/ST के किसी व्यक्ति को कुटुंब या फिर उनके किसी समूह का सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार करना, उन्हें धमकी देगा और इसमें न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास जुर्माने से दंडित है। वर्ष
वर्ष 2015 के एक संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों में सूची में निम्न जोड़ा गया है। किसी मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला को समर्पित रखने की प्रथा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग, सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है और शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थान में प्रवेश निषेध, ऐसी सारी चीज़ों को अभी जोड़ा गया 2015 में। कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST के सदस्य नहीं है और फिर निम्नलिखित प्रकार के अपराध करता है, जो उनके दंड भी निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा। मिथ्या साक्ष्य देना या फिर गढ़ना, जिससे उनका आशय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्यों को किसी ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड से दंडित है दोष सिद्ध करना है, तो वह आजीवन कारावास से और फिर जुर्माने से दंडित होगा। आगे यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोष सिद्ध किया जाता है जो फांसी दी जाती है, और तथा जो मिथ्या साक्ष्य देने वाले को मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। मिथ्या साक्ष्य देगा या फिर गढ़ने या फिर उनके आशय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ऐसे अपराध के लिए जिनसे उनसे 7 वर्ष और फिर अधिकतम कारावास होगा दोष सिद्ध करना है, तो न्यूनतम क्षमा, किंतु जो 7 वर्ष या फिर उनके अधिक कारावास हो सकता है, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अग्नि तथा विस्फोटक पदार्थों द्वारा अरेस्ट मिसचीफ करेगा, जिससे उनका आशय SC ST के किसी सदस्य के संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, जो न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास या फिर जुर्माने से दंडित होगा। अग्नि तथा विस्फोटक पदार्थों द्वारा मिसचीफ करेगा उनके, जिससे उनका आशय अनुसूचित जाति SC ST के मानव आवास को नष्ट करेगा तथा उनके आजीवन कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कोई व्यक्ति SC ST का हो या फिर उनके साथ भारतीय दंड संहिता 1860 नए अधिनियम 2023 के अधीन 10 वर्ष तथा अधिक कारावास और फिर दंडित किया जाएगा, जो आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। SC ST के किसी व्यक्ति या फिर परिवार या फिर समूह के सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार को लागू करने तथा उनके धमकी देने की सज़ा 6 माह के कारावास और कम से कम 5 वर्ष तक का जुर्माना होगा, जो धारा नंबर 3 में है। SC ST जनजाति के किसी सदस्यों को सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर नीचा दिखाने का इरादे से जानबूझकर अपमानित करने तथा डराने धमकाने की सज़ा ऐसे कारावास से जो 6 माह तक से कम नहीं होगा, किंतु 5 वर्ष से बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, जो धारा नंबर 3 में है। कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर निग्लेक्ट ड्यूटी। कोई भी लोक सेवक को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्य नहीं है, उनके कर्तव्यों को जानबूझकर उपेक्षा करेगा तो 6 माह तक का कारावास और अधिकतम 1 वर्ष तक का कारावास दंडनीय है, जो धारा नंबर 4 में है। यदि कोई लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज कराने में विफल है, तो लोक सेवक को ऐसी अवधि का कारावास होगा, जो न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 1 वर्ष तक का कारावास होगा, जो धारा नंबर 4 में है।
SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्यों को जानबूझकर उपेक्षा करने पर कोई भी लोक सेवक को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है दंड की भागी होगा, जो धारा नंबर 4 में है। यदि लोक सेवक और फिर SC/ST से संबंधित अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम धारा 4 के तहत अधिकतम 12 महीने तक का अवधि से दंडित किया जाएगा, कारावास होगी। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन पहले से दोष सिद्ध है और फिर उसके पश्चावर्ती दोष सिद्ध होता है तो उसे कम से कम 1 वर्ष तक का कारावास को आगे बढ़ाकर उसे अपराध के लिए उपबंधित और फिर दंडित किया जाएगा, जो धारा नंबर 5 में है। SC/ST की अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के 5 के तहत पश्चावर्ती दोष सिद्ध होने पर दंड को बढ़ाया जाता है। विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट शीघ्र विचारण के लिए राज्य सरकार तथा राज्य सरकार तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से तथा एक या अधिक जिला के लिए अन्य विशेष स्पेशल कोर्ट स्थापित करेगा, जो धारा नंबर 4 में है। इस अधिनियम के अधीन मामले यथासंभव 2 माह की अवधि के भीतर निपटाए जाएंगे। विशेष न्यायालय के किसी निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर किया जाएगा। राज्य सरकार स्पेशल कोर्ट एक लोक अभियोजक के नियुक्ति करेगा। लोक अभियोजक की ऐसे अधिवक्ता होंगे जो कम से कम 7 वर्ष तक के अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किए हों। यदि विशेष न्यायपालिकाओं को परिवार या पुलिस रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में कोई व्यक्ति अपराध करेगा या फिर न्यायालय लिखित आदेश देगा कि ऐसे व्यक्ति को उस क्षेत्र की सीमा से 3 वर्ष तक के लिए हटा दिया जाए, जो धारा नंबर 10 में है। वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन विशेष न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करेगा, कारावास की अवधि 1 माह तक हो सकती है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। राइट टू विक्टिम एंड विटनेस, यह कल। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू। जय हिंद।